गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और अभी तक जैसा कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा है। क्योंकि अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछते ही है सवालों को या फिर पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं, अब सरफेस केमिस्ट्री एंजाइम्स वगैरह का भी वर्किंग देखा था, बायो कैटलिस्ट का। उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है अब कोलाइडल स्टेट। अब कोलाइडल स्टेट के बारे में बात करें तो थॉमस ग्राहम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनका आपको गैसेस स्टेट अगर आप पढ़े हैं तो उसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि हर टाइप के मटेरियल, सब्सटेंस, सॉल्यूशन, मिक्सचर सबके डिफ्यूजन को एनालाइज किया था। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्पेस में, सिंपल चीज़ है कि टायर्स के अंदर से आप अगर एक सिंपल टायर में हवा भरी हुई है और उसमें आप एक छेद करते हो तो टायर्स के अंदर की हवा तेज़ी से बाहर निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि किसी लिमिटेड या फिर छोटे से स्पेस वॉल्यूम से बड़े से स्पेस वॉल्यूम में एक पिन होल के थ्रू या फिर एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना, ठीक है ना। मतलब एक पार्टिकल एक साइड से दूसरे साइड तक चला गया एक छोटे से पिन होल या मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब उस डिफ्यूजन को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि नेचर में या फिर अगर सॉल्यूशन को एनालाइज करें, क्योंकि हम लोग जनरली सॉल्यूशन से रिलेटेड इस चैप्टर को फिलहाल कर लो। सॉल्यूशन को उन्होंने एनालाइज किया है तो देखा है कि दो तरह के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा मिल रहा है कि जो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से पास हो जा रहा है। मतलब किसी भी तरह के मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि अगर सिंपल चीज़ है कि सॉल्ट का सॉल्यूशन ले, शुगर का सॉल्यूशन ले, यूरिया का सॉल्यूशन ले, उसके सॉल्यूशन को अगर किसी भी मेम्ब्रेन में डालते हैं तो कुछ भी ऊपर में नहीं रहता, कोई रेसिड्यू नहीं दिखता, वो किसी भी मेम्ब्रेन से पास करता है। फिल्टर के लिए आप कुछ भी यूज करें, कागज़, पेपर वगैरह कुछ भी यूज कीजिएगा, वो उसके क्रॉस कर देगा। बट कुछ ऐसे होंगे जो उसके क्रॉस या मेम्ब्रेन के क्रॉस आराम से पास नहीं करते, या फिर कह सके कि पास करने के लिए वो स्लो रेट से होते हैं। कभी कभी देखना कि कुछ चीज़ों को आप वाटर लिक्विड सॉल्यूशन बनाइए और फिल्टर पे रख दीजिएगा तो पूरी तरह से एक बार पास नहीं करते। चाय पत्ती को ही छन लेते हो आप लोग, चाय बनाते हो तो सिंपल समझो कि फिल्टर के थ्रू क्रॉस नहीं कर सके। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऊपर रह जाती है तो धीरे 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 बार बार करना पर स्लो रेट पर वो क्रॉस कर। तो उन्होंने इस आधार पर सॉल्यूशन को दो कैटेगराइज में बांटा है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स, ठीक है ना। जनरली ये दोनों सब्सटेंस कोई अलग नहीं है, एक ही तरह के सब्सटेंस है, बट साइज का मतलब कि उनके अंदर डिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स के साइज छोटे होने के कारण वो किसी भी मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं, छोटे छोटे सॉलिड्स होने के कारण। और एक में साइज सिग्निफिकेंट या फिर एक बड़ा साइज होने के कारण वो सबके अक्रॉस से पास, ठीक है ना। बाद में ये फ्यूचर क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के कैटेगरीज में कुछ लोगों ने कहा कि यह जो क्रिस्टलॉइड्स जिसे बोला जा रहा है वो एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और जो हम लोग कोलाइड्स बोल रहे हैं वो एक्चुअल में दो तरह के सब्सटेंस है जिसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे हम कोलाइडल और सस्पेंसर के रूप में। क्लास 9th की बेसिक सिंपल चीज समझना कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को बनाते हो तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट मौजूद होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को आप डालते हो। अब कहने का मतलब है कि ये सॉलिड पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे तो किसी भी मेम्ब्रेन के क्रॉस पास कर जाएंगे, जिसे आपने क्रिस्टलॉइड्स बोला, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल है अगर सिग्निफिकेंट रहे, बड़े साइज के रहे, तो आप इसे मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराने की कोशिश करोगे तो बहुत ही स्लोली जाएगा या फिर पास नहीं करेगा, जिसे आपने कोलाइड्स बोला, ठीक है। अब कहता है कि इन कोलाइड्स को या फिर क्रिस्टलॉइड्स को, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसे हम कंपैरेटिवली एनालिसिस के लिए ऑलरेडी हमने सिस्टम को डाल दिया, बट फिलहाल एक समझ लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें हमें या फिर कंपेयर कर ले तो एक एक करके हम समझ पाएंगे कि हम लोग तीन तरह के सॉल्यूशन को क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास होता है तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है, ऑनलाइन क्लास पे कुछ लिमिटेड टाइम में सबको कंजर्व करना होता है। तो देख रहे हैं हम तीन चीज़ों को, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, इन तीनों को क्या होता है, मतलब क्या है क्या नहीं है, उसको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हम कुछ पैटर्न्स को, प्रॉपर्टीज़ को भी लिस्ट आउट कर दिए। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कंपेयर कर क्या है कि साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से देखें, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल कहने का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट से नहीं लिया जा रहा, सॉलिड पार्टिकल के हिसाब से देखें तो
ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटा होंगे जो कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा छोटा है, मतलब कि एक समझ लीजिए कि उसके जो साइज रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा। अगर हम कोलाइडल पार्टिकल की बात करें तो इसके साइज जो रेंज होंगे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, मतलब यह इसका साइज थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होंगे सॉलिड पार्टिकल, और वो 1 से 100 नैनोमीटर। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन का मतलब है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन आपको दिखते होंगे जिसमें पार्टिकल तैरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी तैरता हुआ पार्टिकल होता है बट वो दिखता नहीं है, जिसे हम कोलाइडेबल। सस्पेंशन की बात करें तो इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा होंगे बड़े, और वो 100 नैनोमीटर, ठीक है। हम कैटेगरी बाय कैटेगरी या प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी एनालाइज करें। पहली प्रॉपर्टी साइज ऑफ पार्टिकल, जिसके अनुसार ट्रू कॉलर के साइज ट्रू कॉलर ऑब्वियसली ऐप यूज करने के आदत हो गए तो हम लोग उससे गलती से निकल। ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉलिड पार्टिकल होंगे 1 नैनोमीटर से छोटा, कोलाइडर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का, और अगर सस्पेंशन की बात करें तो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी विजुअलिटी के हिसाब से, विजुअलिटी ऑफ अपीयरेंस मतलब कि कैसे दिखेगा या कैसे देख पाएंगे, उसके आधार पर कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो वो नहीं दिखने वाले। इवन उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा जाएगा, बहुत ही मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तभी उससे देख सकते हैं। दूसरी, कोलाइडल की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल इसके भी इनविजिबल है, मतलब आपको डायरेक्ट नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, बट अगर छोटे स्तर का भी माइक्रोस्कोप आ गया, किसी भी तरह का एवरेज माइक्रोस्कोप भी हम यूज करें तो इसके पार्टिकल आपको दिखने शुरू होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल विजुअल होंगे, वो आपको तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेपरेशन की बात करें तो चूंकि इसके पार्टिकल दिख नहीं रहे ट्रू सॉल्यूशन के, तो उसके पार्टिकल को फिल्ट्रेशन करना या फिल्टर करना, अलग अलग करना आसान नहीं, मतलब जनरल ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से तो होगा नहीं, साथ साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी फिल्ट्रेशन के जो मेथड है उससे भी इसे फिल्टर करना इतना आसान नहीं। अगर हम कोलाइडल की बात करें तो यह भी, इसके भी पार्टिकल इनविजिबल रेंज में है, तो इसको भी फिल्टर करना आसान नहीं है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिल्ट्रेशन को लेकर जाएंगे तो इसे फिल्टर किया जा सकता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इनके पार्टिकल चूंकि विजिबल है तो इसे फिल्टर एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी सेटिंग का, सेटिंग मतलब कि तल में बैठ जाना को कह रहे हैं, तो सेटिंग के बारे में कहा सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन का कभी भी सेटल नहीं होता, मतलब आप अगर वाटर में चीनी घोल करके पा रहे हो तो उसके भी जो पार्टिकल्स हैं कभी भी आपको तल में सेटल नहीं मिलेंगे, कितने देर के बाद भी आप उसको पीजिए वो मिलेगा, ठीक है। अगर कोलाइडल है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब के साथ सेटल किया जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है तो सुन लीजिए। जब किसी सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में आप कह रहे हो कि आपके पास सॉल्वेंट है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जुड़ा हुआ। अब कोलाइडल के चूंकि एक सफिशिएंट साइज वाले पार्टिकल होते हैं तो क्या किया जाता है कि आप कर सकते हो कि इसके अंदर एक मोटर या फिर आप इसके अंदर कोई ऐसा रोटर डाल देते हो जिससे कि यह तेजी से घुमाया जा सके, ठीक है। अब घुमाने के कारण क्या होता है कि आप जैसे भी जानते हो कि एक सर्कुलर पाथ, या फिर जो लोग फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़े हो उनको ये पता होता है कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई मास ट्रैवल करेगा तो रेडियल डायरेक्शन से आउटवर्ड जाता होगा, ठीक है ना, वो अनुभव करेगा एक फोर्स लग रहा है। इसी कारण से क्या होता है कि आप जब सर्कल पर टर्न लेते हो तो बाहर की तरफ आपको धक्का अनुभव होता है, लगता है कि सर्कुलर पाथ आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी अंदर की तरफ झुक जाता है। अगर साइकिल बाइसाइकिल गरीब लोग हो चलाते हो तो, अगर अमीर लोग हो कार चलाते हो तो अनुभव करना कि तेजी से टर्न करते समय उससे लगता है कि बाहर के दरवाजे की तरफ हम उसका फोर्स लग रहा है, मतलब वो आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। अब कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में या कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम रोटर को डाल दें जो बहुत ही तेजी से उसे घुमा रहा हो, तो चूंकि इसके पार्टिकल हैं
जिसके पास मास है तो अलग अलग पार्टिकल पर अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसके मास के कारण, मास डिफरेंस के कारण इसके पार्टिकल अलग अलग सेटल होने शुरू कर देंगे। और सेटल होने का मतलब क्या है कि इस सेंटर के टुवार्ड्स में पार्टिकल्स उससे दूर होना शुरू करेंगे और एक साइड जैसे ही जमेंगे, मतलब सिंपल सोचो कि यहाँ पर जितना तेज़ी से घूमेगा ये बाहर बाहर बाहर, और इसके पार्टिकल एक ग्रुप बाय ग्रुप हो जाएंगे, तो इसे सेटल किया जा सकता है। सेकंड मतलब जब ग्रुप बाय ग्रुप हुआ तो उसकी मास, एपरेंट मास बढ़ जाएगी और वो जा करके बॉटम पर सेट हो सकता है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोलाइडल को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेटल किया जाए। यह क्या है, अगला है सेपरेशन। तो सेपरेशन की बात किया जाए, अगर आप सॉल्यूशन में पार्टिकल को तैरते हुए देख लो, तो पार्टिकल को तैरते हुए देखने का मतलब क्या है कि कुछ देर के बाद, या फिर आप लोग शेक वगैरह पीते होगे तो उसमें तैरता हुआ पार्टिकल ऊपर मिलेगा, ऊपर में बादाम किशमिश सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ देर तक उसे रोक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो खुद ब खुद अपनी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे करके सब सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, नीचे में। ठीक है ना, मतलब उसका कह सकते हैं कि वो खुद ग्रेविटी के अंदर में सेटल हो जाए। ठीक है। अगला है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्लास 9th में आप लोगों ने किस तरह से पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इस साइड के नोट्स का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम लोग इस साइड टिंडल इफेक्ट को देख सकें। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है तो सुन लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पर भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एक घर पर कोशिश कीजिएगा कि एक ग्लास लीजिए और ग्लास में पानी डाल दीजिए, पानी तो फ्री का आता है अपना सॉल्वेंट, और एक बार इसके अंदर शुगर डाल करके उसे स्टर कर दीजिए, मतलब अच्छे से मिला दीजिए। आप कर रही है क्या कि इस साइड से एक अगर टॉर्च या फिर हो सके तो शॉर्ट बीम वाला कोई भी लेजर लाइट अगर आपके पास हो तो उसे जलाने की कोशिश करें। आप अप्रेंट कीजिएगा कि अगर आप जलाते हैं तो यहाँ पर लाइट सीधे निकल जाएगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लाइट जो भी आया वो लाइट सीधे यहाँ निकल गया। ठीक है। दूसरा बार आप करिए क्या कि अपने ग्लास को लीजिए और उस ग्लास में जो अपनी पानी थी उस पानी के साथ थोड़ा सा आपने को नोटिस करना है, तो वाटर सॉल्वेंट के साथ थोड़ा सा मिल्क डाल दीजिए, दूध। ठीक है ना। अगर आप डालिएगा और लाइट्स को यहाँ से रिलीज कीजिएगा, अब जो लाइट्स होंगे यहाँ से यहाँ तो निकलेंगे, लेकिन अब अंदर में आपको ऐसा लगेगा कि आपको लाइट की बीम दिख रही है, एक पाथ दिख रहा है कि लाइट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ठीक है ना, लाइट की ये बीम है, लाइट बीम। आप एक्सपेरिमेंट को घर पर कोशिश करिएगा देखने का। अब क्या होता है कि इसी टर्म्स को कहा जाता है टिंडल ऑफ लाइट, जो स्कैटरिंग के कारण लाइट के बीम को आपको विजुअल कराते हैं। अब बोलोगे कि ये कैसे होता है, तो सुन लिया जाए। शुगर का हो या फिर मिल्क का सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या है पार्टिकल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि डायग्राम्स को समझने में अच्छा हो। ठीक है ना। हम टिंडल इफेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टिंडल्स इफेक्ट। ठीक है। होता क्या है कि इस डायग्राम को फिर से बनाइएगा। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इस पाथ में, चूँकि आपने बोला कि कोलाइडल हैं या सस्पेंशन, मतलब इसके पार्टिकल कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन से बड़े बड़े हैं जो इसके पाथ। अब जब भी लाइट चलती है तो कहने का मतलब कि अगर सिंपल सोचो कि अगर ये लाइट है और इसके रास्ते में कहीं कोई पार्टिकल आया, चूँकि इस केस में जो पार्टिकल आ रहे थे बहुत ही छोटे थे तो वो उसे स्कैटर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ये पार्टिकल आएगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा कि ये पार्टिकल लाइट को अपने सरफेस के चारों ओर स्कैटर कर देगा। ठीक है, चारों ही डायरेक्शन में स्कैटर कर देगा और एक लाइट को आगे रिलीज करेगा। आगे के पार्टिकल्स भी चारों डायरेक्शन में हमें स्कैटर कर दिए लाइट को और फिर आगे पास किए। आगे पार्टिकल्स गए और हमें चारों रास्तों में चारों तरफ स्कैटर करके एक पास कर। अब अगर ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे जिम करो तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इसके अंदर जो लाइट्स पास हो रहे हैं
अब स्कैटरिंग के कारण हम किसी भी एंगल से देख रहे हैं, अपनी ओर देख रहे हैं, तब भी स्कैटरिंग के कारण हमारी ओर आता हुआ एक रे दिख रहा है। उस साइड से देखे, दाएं से देखे, बाएं से देखे, चूंकि चारों ओर इनके पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर्ड कर दिया है, तो अब हमें एक लाइट का बीम दिख रहा है, पाथ दिख रहा है कि एग्जैक्टली लाइट किस तरह से यहाँ तक गई। बट शुगर के सॉल्यूशन में क्या हुआ कि पार्टिकल्स सिग्निफिकेंट साइज के नहीं थे, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करवा पा रहे थे, और लाइट को स्कैटर न करने के कारण इस डायरेक्शन में जाने वाली लाइट सीधी निकल गई और हमें दिखा भी नहीं कि उसका पाथ क्या। और इस डायरेक्शन में क्या हुआ, लाइट स्कैटर करके एक स्कैटर का जो फंक्शन है हमारे तरफ आता है, हमारी आइज तरफ, और हमें उसका पाथ विजुअल दिखता। अब कहता है टिंडल के अनुसार कि जो कोलाइडल हैं या सस्पेंशन है जिनमें पार्टिकल सिग्निफिकेंट साइज के होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसके कारण उसका लाइट का बीम देखा जा सकता है, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ही ऐसा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल और सस्पेंशन मीडियम, ठीक है। तो आप इसका स्कैटरिंग कैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। 12th के हिसाब से कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी यहाँ पर समझना था इसलिए बेसिक आइडिया हम दे दिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट के हिसाब से तो ट्रू सॉल्यूशन कभी शो नहीं करने वाला टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल हमेशा शो करने वाला, और सस्पेंशन में क्या है कि कभी कभी पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो बहुत बड़ी साइज होने के कारण वो उस पाथ को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं होने देता है, इस कारण कभी कभी शो नहीं करेगा और कभी कभी देखा जा सकता है, तो मे और मे नॉट शो, ठीक है। ब्राउनियन मोमेंट, तो ब्राउनियन मोमेंट हम जस्ट एक वीडियोस के बाद आपको डिटेल पढ़ाने वाले हैं, तो अभी हड़बड़ाना नहीं है। तो ब्राउनियन मोमेंट के बारे में देखा जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा, कोलाइडल शो करेगा और ये शो कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शो कर सकता है। हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट्स को कुछ ही एक क्लास के बाद पढ़ने वाले, ठीक है। अगला है फिल्टरेबिलिटी। तो फिल्टरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अगर फिल्टर करना चाहो ट्रू सॉल्यूशन को, ठीक है ना, तो ट्रू सॉल्यूशन को अगर फिल्टर करते हैं तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि बहुत पतले पतले जो कपड़ा होते हैं, जैसे टिश्यू पेपर वगैरह जो यूज करते हो आप, ठीक है, या फिर फिल्टर यूज करते हो नॉर्मल, उसके थ्रू अगर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्टर करने की कोशिश करो, अलग करने की कोशिश करो, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल का भी फिल्टर जो छन्नी से अगर छानने की कोशिश करोगे तो वो अलग नहीं होगा, लेकिन अगर हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही पतले पोरस वाले कपड़े ले ले या फिर पेपर ले ले तो उससे हमें कोलाइडल के पार्टिकल कुछ अलग मिल सकते हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन का क्या है, सॉरी हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फिल्टरेशन को एक्चुअली में हम सही थे, लेकिन फिर थोड़ा ऑर्डर जिस हिसाब से नोट्स को लिखा है उस हिसाब से हम समझा दें। हमारा कहना है फिल्टरेबिलिटी में कि सॉलिड जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब वहाँ पर आप रोक नहीं कर पाओगे, सेपरेशन को हम बताने चक्कर में रह गए थे। फिल्टरेबिलिटी में क्या होगा कि सॉलिड के पार्टिकल आपके पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिल्टर को पेपर के आर पार निकल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर अगर कोलाइडल की बात करें तो फिल्टर पेपर के डिफ्यूज हो जाएगा बट पार्चमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर छन जाएगा, जो आपकी बात बताए थे, जिस ऑर्डर में एक्चुअल में लिखा है, नोट्स लिखते समय किसी और ऑर्डर में लिखे, समझा भी किसी और है। और अगर हम सस्पेंशन को देखें तो सस्पेंशन के पार्टिकल चूंकि बड़े होंगे तो ना तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और ना ही वो फिल्टर पेपर को क्रॉस करेंगे, मतलब वो आपको क्या करेंगे कि डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इनकेस कोई डाउट हो, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में दीजिए। साथ साथ हम पिछले 2-3 वीडियो से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट्स में लिखिए, स्पेशल हम उसके लिए वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस, ताकि वो आपके लिए हेल्प हो। पूरी तरह से आप अपने हिसाब से समझिए कि इस चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट डे उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। Thank you. Have a nice day.